मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी एनकाउंटर चाहते हैं। हाँ, देखिए, जो दोषी हैं उनके एनकाउंटर की, उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। सामने की एक बार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट आपको दिख रहा है और यहीं पर जो मृतक हैं रामगोपाल, उनकी जो डेड बॉडी है वो यहीं पर नीचे रख के जो उनके परिजन हैं, उनके गाँव के लोग हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा महाराजगंज की। सामने की तरफ में जो धुएं का जो गुबार जो दिख रहा है वो महाराजगंज की वही जगह जहाँ पर कल घटना हुई थी, जहाँ पर रामगोपाल को अब्दुल हमीद के परिजनों ने घर में खींचकर उसको मारा था। जो धुएं का गुबार अभी वही दिख रहा है। जो एक भारी संख्या में जो भीड़ यहाँ से निकली थी, तकरीबन हजारों की संख्या में, वो उधर गई और उसके बाद ये जो आगजनी की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से उग रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। दादा, आप लोग यहाँ आए हुए, क्या मांग है सरकार की? क्या मांग? सरकार के कि मैंने अब मूर्ति विसर्जन महान ईटा था बहाय दहिन, तो हम लोग मूर्ति टूट गए, खोपड़ी फाट गए, फिर गोली चलाए दहिन मारिन। तो कई के मतलब यूँ थोड़ा है कि वो प्रशासन हमारा बिल्कुल लूज रहा, प्रशासन कोई बोलबे नहीं किन। प्रशासन ने हाँ, प्रशासन कुछ किया। ऊपर से प्रशासन ने लाठी डंडा चार्ज किया। यहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, सिपाही थे, ये खुद स्वयं हम लोगों को मारे पीटे। इसीलिए हमारे व्यक्तियों को गोली लगी है। अगर ये लाठी न चलाते तो गोली नहीं लगती। ये सब मिले हुए थे, सब मछली खा के सब चोर है, साले डंडे हैं। डीजे चल रहा है, अभी तत्काल डीजे फूका गया। हम लोग तो बिल्कुल देखिए, कुछ और भी तस्वीरें आप देखिए, ये सामने की तस्वीर घर फूका गया। उधर टायर आ जल रहा है, टायर जलाया गया, उधर देखो टायर जलाया गया। मोटरसाइकिल के टायर लगे हैं। सामने की तस्वीरें, धुएं का गुबार अभी भी आपको दिख रहा होगा। बड़ी संख्या में जो लोग, उग्र भीड़ है वो आगे की तरफ में गई थी और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाया। और लोगों के हाथों में देखिए, सभी के हाथ में लाठी डंडे आपको दिखाई देंगे। जो भी लोग जो भी अपने घरों से निकले हैं उनके हाथों में लाठी डंडे, उन लोगों से भी पूछेंगे, हाथ में लाठी डंडे लेकर निकले हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? कहना का एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर, मार के बदले मार, खून के बदला खून। घर ध्वस्त किया जाए, वो यहाँ से चले जाएं। वो आतंकवादी है, नेपाल में रहता है, उसका लड़का एक आतंकवादी कैसे? अब कैसे का बाहर वो करता, बदमाश है लड़का जिसने गोली मारा। इनका नेपाल और पाकिस्तान से कांटेक्ट है। बाए दिन इनका सोना नेपाल से यहाँ आता है। यहाँ से ये लोग ले जाके नेपाल छोड़ दिए रातों रात। 100 नंबर पुलिस गाड़ी, करीब सारे जितने बदमाश हैं यहाँ के सब नेपाल छोड़ दिए गए हैं। छोड़ दिया। यही अब्दुल हमीद, भोलू सुनार, भोलू सुनार सरदार है, महाराजगंज के सरदार भोलू सुनार है। जो हो रहा है भोलू सुनार करा रहे हैं सर। भोलू सुनार, असलम प्रधान, ये लोग हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए बस। बुलडोजर चलवा दीजिए। फर्स्ट बात, अगर प्रशासन को इनके साथ सख्ती से निपटना है तो एक बार सघन तलाशी अभियान चला करके इतना हथियार बरामद होगा। इतना सबसे क्या होगा उन घरों में? क्या होगा उन घरों में? तलवार, गोला बारूद, बम, असलहे, तलवारें, टर्को तलवारें निकलेंगी। क्योंकि विदेश से इन लोगों का संबंध है। इनके घर के जो आरोपी हैं, इनके घर के एक लड़के की ससुराल नेपाल में है और विदेश से लोग मिले हुए हैं, तभी लोग ऐसा कर रहे हैं। हर बार यही होता जा रहा है। एक नाम का कबाड़ी है, वो टोटल नंबर 2 के ट्रैक्टर और गाड़ियां जितनी है चोरी करवा के सारा यहाँ सार लेके आता है। पूरा माल सीधे नेपाल और काठमांडू इधर उधर भेजता है। जानवर कटवा देते हैं, गाय खुलेआम गाय कट के उसके बाद पूरे महाराजगंज में खपत हो जाती, कोई शनाख्त नहीं मिलता है महोदय। हाँ, इसका सिर्फ फैसला करवा दीजिए। ये आदमखोर का असलहा का घर है, ये महाराजगंज नहीं है। जब हम 70% हैं और ये 30% है, तब ये हमें गोलियों से उड़ा रहे हैं। हमारे धर्म पर परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। जब ये 50% होंगे तब क्या होगा? फिर ये हम लोगों को अगर राशन लेना हो तो ये सबसे पहले भीड़ लगाए रहते हैं। कोई भी अगर सरकारी योजनाएं हैं तो ये सबसे पहले अपना लेंगे। वोट हम दें, वोट देने में आनाकानी, एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। विवेक, जहाँ उनकी इच्छा होगी। आप लोग युवा हैं, आप लोग यहाँ लाठी लेकर आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, विवेक मेरी आवाज आ रही है? कौन थे जो मरे हैं? तो हमारे गांव के थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, दरअसल लोगों की अपनी मांग है, उनमें नाराजगी है, गुस्सा है, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन का काम होता है। क्या उस स्तर पर भी चूक नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी चूक इस तरीके से है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कल जिस संख्या में पीएससी का डिप्लॉयमेंट यहाँ होना चाहिए था हमला कर दिया जिसमें एक लड़के की मौत भी हो गई। अभी वहाँ बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार राजनीति हो रही है। देखिए हम आज के दिन में ये जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, आज मैं नहीं भारत के सभी लोग, कि हमारे देश में ऐसे पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके राजनीति एक तरह से उनका स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरह से समाज में हलचल मचे, लोगों के बीच में तनाव बने। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्राई किया था किसानों के साथ और आज वो जो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बाहर आ गया है। और यहाँ पर भी यूपी पे भी हम सब जानते हैं और मैं नाम ले रहा हूँ, सपा का ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करें, लेकिन ये योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये होने नहीं देंगे। और मैं यही एक तरह से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो भड़के नहीं और योगी जी और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दें कि इसके पीछे जाकर इनका जो भी रिस्पॉन्सिबल थे उनको पकड़े और उन पर मुकदमा करें। लेकिन सपा तो खुद ही आरोप लगा रही कि सरकार खुद अपने लेवल पर माहौल ख़राब करवाना चाहती है। नहीं देखिए वो तो वो कहेंगे ही, सपा और कांग्रेस का तो एक ही उनका एक गाना है और वो गाना गाते रहेंगे जब तक वो नहीं हारेंगे। तो वो भड़काएंगे और वो मिस इन्फॉर्मेशन और एक ऐसे फॉल्स नैरेटिव खड़ा करेंगे कि उनको इसके बारे में पता नहीं है और ये ऑर्गेनिक रूप से शुरू हुआ है। किसान के मूवमेंट में भी जब शुरू हुआ था यही नैरेटिव था और आज जो गुरनाम सिंह जी कह रहे हैं, अभी खुलासा तो हो गया है कि इस आंदोलन के पीछे क्या मकसद था, कौन था। तो इसी तरह से सच्चाई जो है एक ना एक दिन बाहर आएगा, आज नहीं तो कल। आप मानते हैं कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश है चूंकि चुनाव नजदीक है? मैं 100% कह रहा हूं आपसे, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि इस देश में हमारे देश के जो मोमेंटम को स्लो डाउन करने के लिए बाहर के ताकत और बाहर के ताकत के साथ हमारे एक दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, ये एक तरह से उनका एक कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरह से हमारे देश के इस विकास को, इस देश में जो माहौल बन रहा है डेवलपमेंट का, उसको किसी तरह से स्लो डाउन करे और उनको राजनीतिक फ़ायदा हो। राजीव जी, संजय राउत हैं, उन्होंने आज एक बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया। उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मामले में अंडरवर्ल्ड का साथ है और अंडरवर्ल्ड का समर्थन है महाराष्ट्र सरकार को और इसी आधार पर हत्याएं। तो आपने सुना किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जो लोग वहां के स्थानीय हैं उनका भरोसा पुलिस प्रशासन पर कम है और आप देख रहे थे किस तरीके से उनका यह कहना था कि कठोर कार्रवाई दूसरे पक्ष के खिलाफ होनी चाहिए और साजिश के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।